Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about the example related to balanced and unbalanced equation. सबसे पहले की इक्वेशन दी हुई है और उसको उन्होंने अनबैलेंस किया हुआ है, उसको कहा है कि आप बैलेंस करके दिखाएं। तो फर्स्ट इक्वेशन है N2 प्लस H2 NH3। अब N2 और H2 जो हैं वो रिएक्टेंट्स हैं, NH3 प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट्स में नाइट्रोजन के पास भी 2 एटम हैं और हाइड्रोजन के पास भी 2 एटम हैं, जबकि प्रोडक्ट में नाइट्रोजन के पास 1 है और हाइड्रोजन के पास 3 एटम हैं। स्टेप नंबर 2 क्या है कि अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। हाउ? नाइट्रोजन के पास 2 एटम हैं और यहाँ पे हमने जो है वो एक इंटीजर हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया 3। तो इससे हमारे पास जो हाइड्रोजन के एटम बनेंगे वो 6 बनेंगे। यहाँ पे N जो है वो बैलेंस्ड हो गया है और H भी बैलेंस्ड हो गया है, यानी कि हमने हाइड्रोजन को एक इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करवाया है। तो देखिए जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है वो है NH2, यानी कि नाइट्रोजन के 2 एलिमेंट हैं। हाइड्रोजन की सबस्क्रिप्ट में 3 लिखा हुआ है। अगर इस 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करा जाए तो 6 एटम्स बनते हैं हाइड्रोजन के। बिल्कुल इक्वली जो हैं वो एटम्स रिएक्टेंट की साइड पे और प्रोडक्ट की साइड पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। बाकी एग्जांपल्स भी इसी तरह से हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैटर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास was put by French chemist Lavoisier in 1785। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को एक फ्रेंच केमिस्ट है उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया 1785 में। दिस लॉ स्टेट दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ये लॉ हमें बताता है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान मास इज़ नाइदर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मास को ना तो ख़त्म किया जा सकता है ना ही पैदा किया जा सकता है, बल्कि इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील ज़रूर किया जा सकता है। इन अदर वर्ड्स, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। नेक्स्ट उन्होंने हमारे पास एक एग्जांपल शो करवाई है कि एग्जांपल एक्टिविटी 6.3, जिसमें उन्होंने क्या किया है कि पार्टिसिपेट करवाया है सिल्वर क्लोराइड को एज अ प्रोडक्ट रिएक्शन, जो कि किससे बना है, सोडियम क्लोराइड से और सिल्वर नाइट्रेट से। और ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है जिसने नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट की साइड पे हैं उतने ही रिएक्टेंट की साइड पे हैं। तो ये एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की परफेक्ट एग्जांपल है।